नमस्कार, 4 पीएम दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। इस समय उत्तर प्रदेश की सियासत अपनी चरम सीमा पर है। वहां की सियासत को लेकर के लगातार इस तरीके की अटकलें लगी हुई हैं कि शायद योगी सरकार पर गाज गिर सकती है। लेकिन इस बीच लगातार योगी सरकार इस तरीके के आदेश दे रही है जिससे सभी लोग पूरी तरीके से चौंक गए हैं। दरअसल अब उत्तर प्रदेश ने कांवड़िया यात्रियों को लेकर के एक बड़ा आदेश दे दिया है कि यात्रा के रास्ते पर जितनी भी दुकानें पड़ेंगी, अब उन दुकानदारों को अपना नाम उस पर लिखना होगा। यानी कि जो रेहड़ी पटरी वाले हैं, तमाम लोगों को अब बताना होगा कि आखिरकार दुकानदार का नाम क्या है। अब इस फरमान को लेकर के सियासत गरमा गई, तब सभी इंडिया राजनीतिक दल के लोग इस पूरे बयान को लेकर के, इस पूरे आदेश को लेकर के अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस आदेश के ज़रिए आखिरकार जो धर्म के नाम पर सियासत की जा रही है, उसके मायने क्या? और क्या ये सियासत उपचुनाव को देखते हुए की जा रही है? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ अनवर जी जुड़ रहे हैं। अभी 2 दिन पहले ही मुहर्रम का त्योहार खत्म हुआ है। तमाम मुसलमानों ने मुहर्रम का जो जुलूस होता है, उसको काफ़ी शांति से उसको पूरा किया। लेकिन इस बीच अब जो कांवड़िया यात्रा को लेकर के सर आपने आदेश सुन लिया होगा, बड़ा ही अजीबो-गरीब आदेश उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिया और सबको चौंका दिया। आखिरकार उत्तर प्रदेश की सरकार के इस आदेश के पीछे क्या मंशा लग रही है आपको? देखिए मैडम, सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मेरा नमस्कार। मेरी आवाज आ जी रही है? सर। जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है, आप बात कर सकते हैं। देखिए, धर्म के नाम पर राजनीति करने के लिए तो बीजेपी और हमेशा बीजेपी तैयार रही है। ये कावड़ का जो भाई है वो आज से नहीं जा रहे, वो काफी टाइम से कावड़ लेने जा रहे हैं और प्यार मोहब्बत के साथ कावड़ लेने गए। कोई कावड़ के अंदर आज तक दिक्कत परेशानी नहीं आई है। छोटी नोक झोंक तो हर जगह चलती है, लेकिन उसको भी वहां का प्रशासन संभाल लेता है। लेकिन अभी कावड़ का वक्त आने से पहले और मुहर्रम आने से पहले योगी आदित्यनाथ जी ने एक फरमान निकाल दिया कि अपने होटलों के पास नाम लिखिए। क्या वो वहां बैठे 5 साल उनको पहले भी बैठे हुए हो गए, उन्होंने पहले तो ऐसा फरमान नहीं निकाला। लेकिन क्या चीज है कि इनको सिर्फ रणनीति करनी कि हिंदू मुसलमान करना है, तो ये हिंदू मुसलमान नहीं चलेगा। मैं योगी जी को बता देना चाहता हूँ, ये देश प्यार मोहब्बत का है और प्यार मोहब्बत का रहेगा। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजा कौन भले कौन मंदे। ये एक संसार है, ये एक गुलिस्तान है जिसके अंदर सारे समाज के लोग समाये हुए हैं, तो इसको बांट नहीं सकते। और कावड़ वाले मेरे भाई जा रहे हैं, उनको शुभकामनाएं हैं। सबसे ज्यादा यूपी के अंदर क्षेत्र जो आते हैं, जिस रूट से कावड़ लेकर मेरे भाई आते हैं, वो सारे सबसे ज्यादा जो क्षेत्र आते हैं मुसलमान एरिया से आते हैं। हमारे मुसलमान भाई उनके लिए कावड़ सेवकों के लिए पानी भी लगाते हैं, भोजन का भी इंतजाम करते हैं। प्यार मोहब्बत के साथ वहां से कावड़ निकाली जाती है, कोई आज तक दिक्कत परेशानी नहीं आई है। दिक्कत परेशानी किसको है? ये भाजपा की सरकारों को है, ये योगी जी को है, मोदी जी को है कि सिर्फ एक चश्मा पहनकर धर्म का बैठकर और सिर्फ हिंदू हिंदू करना और मुसलमानों को नफरत के बाजार में देखना, ये गलत चीज है। अब आपने फरमान निकाल दिया कि दुकानों पे चिट्टे लगाइए, पहले आपने कहा जी डीजे को बंद करिए। अरे क्या ड्रामा चल रहा है? सिर्फ आपने 10 साल के अंदर सिर्फ यूपी के नाम बदलने का काम करा, विकास का काम नहीं करा है। तो आप जनता समझ चुकी है इनके, अब ये फॉर्मूले नहीं चलेंगे। बद्रीनाथ ये हार चुके हैं, अयोध्या हार चुके हैं, राम का हो किसी का भगवान का आशीर्वाद अभी नहीं मिल तो रहा नहीं है। तो अब ये सोच रहे हैं कि हम कोई ऐसा फॉर्मूला लेकर आ जाएं जिससे दिक्कत हो। अभी देखिए मुहर्रम का प्रोग्राम गया, आपने देखा कितनी शांति के साथ प्यार मोहब्बत के साथ यूपी के अंदर निकला। हर हिंदू भाई ने भी, आपको पता होगा कि हमारे से ज्यादा भी हिंदू भाइयों और समाज के लोग भी मुहर्रम को बड़े प्यार से मनाते हैं, अपने घर में ताजिया रखते हैं। तो ये तो मिसाल है कि इस देश की मिसाल है कि सबसे ज्यादा इस देश के अंदर भाईचारा, हर धर्म के लिए प्यार मोहब्बत बनाए रखा है और आज तक प्यार मोहब्बत हर धर्म के अंदर है। ये तो कुछ शरारती तत्व, इन्हीं के लोगों के शरारती तत्व होते हैं जो आकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। मेरी तो यही रहेगी कि ना धर्म को बांटा जाए, ना ये जो कावड़ का एक ये जो बहाना लेकर योगी जी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि योगी जी अब यूपी में चल नहीं पा रहे। जो हार का ठीकरा इनके सर पर फूटा है, वो हार कोई बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो ये चाहेंगे। तो हमारे को बड़ा ध्यान भी रखना पड़ेगा इस बारी कावड़ के लिए। मैं वहां के लोगों से कहूंगा कि ध्यान रखें थोड़ा सा। बिल्कुल, देखिए ये जो फरमान लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया है और अब इसका आप असर देख सकते हैं कि उसी के आप कह सकते हैं कि पगडंडियों पे पूरी तरीके से अब उत्तराखंड की सरकार भी चल दी है। वहां के सीएम ने भी फैसला ले लिया है
कि आपको दुकानों पे, तो आखिरकार मुसलमानों का इस तरीके से आर्थिक विरोध क्यों किया जा रहा है, आर्थिक तिरस्कार क्यों किया जा रहा है? मैडम, सबसे ज्यादा जब भी ये सरकार, भाजपा की सरकार आई है, इन्होंने सिर्फ हिंदू और मुसलमान करने की कोशिश करी। क्या आज से पहले कावड़ में बार-बार एक ही शब्द आपको फिर कह रहा हूँ, क्या आज से पहले कावड़ नहीं आती थी? जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं थे, क्या कावड़ नहीं आती थी? क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं थे तो कावड़ नहीं आती थी? क्या गृह मंत्री अमित शाह जी नहीं थे तो कावड़ नहीं आती थी? ये सब कुछ होता था, लेकिन एक चीज, एक चोला पहनकर बैठे हुए हैं कि हम सिर्फ हिंदू वालों के हैं, हम हिंदू 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 हिंदू। अरे आपसे ज्यादा अगर कोई आस्था है तो मुसलमान और हिंदू भाईचारे की एक मिसाल है, जो मिसाल आपने देखा यूपी के अंदर भी और दिल्ली के अंदर भी। आप देखिए कि दिल्ली के अंदर कितने, सेलमपुर के अंदर, जाफराबाद के अंदर और लोनी के अंदर कितने मुसलमान भाई मेरे कैंप लगाते हैं। और मैं खुद मैडम तिलक नगर के अंदर, आप पता कर लीजिए, तिलक नगर के अंदर कैंप लगता है शिव कावड़ संघ का। मैडम मैं उसके अंदर 4 दिन, अभी भूमि पूजन होगा, मैं आपको फोटो भेजूंगा, मैं उसको फोटो दिखा नहीं पाया मेरे को, अगर आप पहले बताते हैं फोटो दिखाते। भूमि पूजन में मैं बैठता हूँ, मैं कावड़ भाइयों की सेवा करता हूँ, उनके पैर दबाता हूँ, उनको लंगर खिलाता हूँ, उनके पैरों में मेहंदी तक लगाते हैं। मैडम हमारे में तो कोई जी। दिक्कत परेशानी नहीं, दिक्कत परेशानी जो है वो इन लोगों क्या को सियासत की है। जा रही है? श्रद्धा के नाम पर क्या सियासत की जा रही है? क्योंकि उपचुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर है, 10 सीटों का पूरा मामला है। मैडम देखिए, 10 सीटों की जो आपने जिक्र करा है, वो 10 सीटें तो इनके पक्ष में आने वाली नहीं है। योगी जी का बहुत जल्दी मुख्यमंत्री पद से भी जाना मेरा तय, मैं आपको बता दूं, क्योंकि केशव मौर्य जी जो है वो मिलना और जुलना जो सिस्टम यूपी के अंदर चल रहा है, वो भी आप देख रही हैं कि 8 दिन से कुछ उछाल और बुचाल चल रहा है। अगर ये 10 सीटें, मैं आपको आज बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, अगर 10 सीटें योगी जी हार जाते हैं, 10 सीटों में से 5 सीटें भी योगी जी की नहीं आती, तो 1 महीना भी नहीं रहेगा, योगी जी को ही हटा देंगे। क्योंकि योगी जी की यूपी के अंदर छवि खराब हो चुकी है। उन्होंने दलितों पे अत्याचार करा है, उन्होंने किसानों पे अत्याचार करा है, उन्होंने मुसलमानों पे अत्याचार करा है, उन्होंने हिंदुओं में भी अत्याचार करा है। हिंदू भी उनके खिलाफ बैठे हुए, ये नहीं कि खाली हिंदू उनके साथ हो। अगर हिंदू समाज उनके साथ होता तो ये अयोध्या नहीं हारते, ये बद्रीनाथ नहीं हारते, ये खाटू श्याम नहीं हारते। तो इसलिए धर्म का चोला पहनना तो ये बंद कर दें। भाईचारे का मिसाल है, कावड़ हो या मुहर्रम का प्रोग्राम हो या कोई भी प्रोग्राम हो, भाईचारे के प्यार मोहब्बत से निकले और प्यार मोहब्बत से निकलेंगे। इनकी चालबाजी नहीं चलेगी। हाँ, मैं आपके चैनल से जरूर उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो कावड़ लेने जा रहे हैं और जो मेरे यूपी के लोग हैं, यूपी क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में कावड़ आती है। तो ये आपका उत्तराखंड में और यूपी में कावड़ नहीं आती है, ये सब जगह कावड़ आती है और सब जगह कावड़ जाती है उस क्षेत्र से। तो हर क्षेत्र के अंदर लोगों से रिक्वेस्ट और विनती करना चाहूंगा, अपना भाईचारा और मोहब्बत बनाए रखें, इन सरकारों के जुमलेबाजियों में और इन सरकारों के निकम्मेपन में बिल्कुल ना आए। बिल्कुल। देखिए अनवर जी, आपको नहीं लगता कि ये जो बयान, जो फैसला लिया गया है, जो आदेश दिया गया है, ये पूरी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी के उस नारे को पूरी तरीके से खोखला साबित करता है जिसमें वो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास? मैडम देखिए, देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास, बाहर जाएंगे तो मुसलमानों को गले लगाएंगे और अपने देश के मुसलमानों के साथ नफरत करेंगे। अरे कहाँ भाईचारा रखा हुआ है आपने? कहीं भाईचारा रखा है? कहीं मोहब्बत दिखाते हैं आप? कहीं मोहब्बत नहीं दिखाएंगे। योगी जी जो हार का ठीकरा उनके ऊपर छूटा है, 42 सीटें मैडम मायने रखती, 42 सीटें हारे योगी जी, 42 सीटें। मुख्यमंत्री होने के बाद, प्रधानमंत्री होने के बाद, डबल इंजन की सरकार होने के बाद, तो वो 42 सीटें जो हारी हैं, उसका जो उनके ऊपर ठीकरा फूटा है, तो अपने आप को बचाने के लिए अब वो वहां पर वो दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं। जिसमें सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगी तो हिंदू बेल्ट पर ही भाजपा के लोग हारे, हिंदू बेल्ट पर ही इनको नुकसान हुआ है, मुस्लिम बेल्टों पर नुकसान नहीं हुआ है। जितना सबसे ज्यादा अगर यूपी के अंदर नुकसान हुआ है तो हिंदू बेल्ट पर नुकसान हुआ है। तो इसका मतलब साफ होता है कि हिंदू समाज के लोग, मेरे हिंदू भाई के समाज के लोग इन लोगों से नाराज थे, क्योंकि इन्होंने राम की आस्था के साथ जो खिलवाड़ करा है, राम के साथ जो इन्होंने खिलवाड़ करने की कोशिश करी। बताइए, भव्य मंदिर पूरा तैयार नहीं हुआ और भव्य मंदिर का उद्घाटन करने के लिए पहुंच गए। आज सड़कों के हाल देखिए वहां पर जाके क्या हो रहे मैडम, लोग परेशान है, दुखी है। मंदिर बनना चाहिए, मंदिर के अंदर हमारी भी आस्था है, मंदिर बनना चाहिए था, लेकिन इतनी जल्दी कौन सी थी देश के प्रधानमंत्री को, इतनी जल्दी कौन सी थी देश के मुख्यमंत्री को, राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कि मंदिर का उद्घाटन कर दिया, रोज मंदिर जा रहे थे। अरे भैया, ये चोला पहन कर नहीं चलेगा। अब लोग इंसानियत के नात चल रहे हैं, प्यार मोहब्बत का पैगाम है, आप उसको काट नहीं सकते। सारी जिंदगी इन्होंने क्या करा मैडम, अब जो आए हैं 10 साल से, यूपी के अंदर नाम बदलने के तो काम करे, विकास पता है ना कितना करे योगी जी ने।
विकास नहीं कर पाए, नाम बदल दो बस। नाम बदल लो या फिर अब नाम लिख लो, इस तरीके के फरमान से आपने कहा कि हिंदुओं के इलाकों में ज्यादा भारी नुकसान हुआ, तो क्या ये माना जाए कि रस्सी डल गई है पर बल अभी तक नहीं गए, मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिंदू मुसलमान की राजनीति के चलते भारतीय जनता पार्टी को 24 के चुनाव में भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है? मैडम, इन्होंने जो बंटवारे का काम करा तो वो नुकसान मिला है, तो वो तो नुकसान इनको मिलेगा। आप किसी धर्म को एकदम से टारगेट करेंगे तो लोग भी सोचेंगे। एक ही थाली के अंदर सजी हुई रोटी को प्यार मोहब्बत से खा रहे दोनों भाई और बांटने की कोशिश करे ये सरकार, तो मैडम कहाँ तक चलेगा। साथ में दीवार लगी हुई है, इधर हिंदू रह रहा है और इधर मुसलमान रह रहा है। सुख दुख के अंदर अभी मेरे साथ कोई हादसा गुजर जाए तो मेरे आसपास हिंदू भाई हैं, मैं बीमार हो जाऊं या मैं गिर जाऊं भी सड़क पे जाता हूं तो मेरे हिंदू भाई मुझे उठा के हॉस्पिटल तक ले जाएंगे। ऐसी हर जगह जहां पर मुस्लिम भाई है और वहां पर हिंदू भाई कम रहता है तो वहां पर हिंदू भाई को उठा के ले जाएंगे। लेकिन ये सरकार सिर्फ राजनीति कर रही है। आपने देखा कि 10 साल से देश के प्रधानमंत्री ने सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म को टारगेट करने की कोशिश करी है। इनका अब वो टारगेट नहीं चल रहा, क्योंकि हिंदू भाई भी समझ चुके हैं कि जब जब ये आते हैं, जब ये हिंदुत्व का चोला पहन लेते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं और हिंदू भाइयों को नुकसान पहुंचाने में सबसे ज्यादा अगर किसी का हाथ है तो ये भाजपा की सरकार का, ये एनडीए की सरकार। बिल्कुल, देखिए इस एक पूरे मामले में जो सरकार की तरफ से पक्ष दिया जा रहा है, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या फिर उत्तराखंड, बोल रहे कानून व्यवस्था बनाने के लिए, कानून व्यवस्था के लिए इस तरीके का फैसला लिया गया है। तो थोड़ा समझा पाएंगे क्या सरकार का पक्ष आपको हजम होता है, कानून व्यवस्था बनाने के लिए किसी की पहचान को इस तरीके से उजागर करना? मैडम, कानून व्यवस्था बनाइए कि कावड़ भाई जा रहे हैं हमारे, तो उनके लिए सुविधा बनाइए ना, वो आराम से निकल जाएं। एक रोड उनके लिए खुला होता है, वो आराम से जाते हैं, आराम से प्यार मोहब्बत से जा रहे हैं। लेकिन ये फरमान निकालना, वो भी 10 सीटों के इलेक्शन से पहले। अच्छा, उत्तराखंड वालों ने क्यों निकाला? क्योंकि बद्रीनाथ हार के वहां कांग्रेस जीत गई, अब उनको खलबली मच गई, अरे ये क्या हो गया, यहाँ भी कांग्रेस अपना पैर जमा रही है। तो ये घबराहट की पुड़िया जो थी दोनों के पास थी। अगर फरमान निकालना था तो गृह मंत्री को निकालना चाहिए था, फरमान निकालना था तो देश के प्रधानमंत्री जी को निकालना चाहिए था, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में आती है। मैं आपको फिर बार बार एक बात बता रहा हूँ कि कावड़ पूरे हिंदुस्तान के अंदर आती है, पूरे हिंदुस्तान के अंदर कावड़ ये अपनी कावड़ को लेकर जाते हैं। कोई ये थोड़ा कि उत्तराखंड और यूपी की कावड़ आती है, ये तो सिर्फ अपनी जान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान का चोला बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए। ये सबसे बड़ा फॉर्मूला आपको मैं देने जा रहा हूँ। अपनी सरकार बचाने के लिए ये दोनों राज्य, चाहे उत्तराखंड हो चाहे यूपी हो, अपनी सरकार बचाने के लिए और सिर्फ चोला पहनकर देश के प्रधानमंत्री को गुमराह करने के लिए कि हम हिंदू चोला हैं, हम हिंदू भाइयों की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। लेकिन ये कोई सुरक्षा इन्होंने नहीं करी। हमारे कावड़ भाई प्यार मोहब्बत से जाते हैं, अमन के साथ जाते हैं और अमन के साथ वो आते हैं। कोई भेदभाव नहीं है, किसी मुसलमान को भेदभाव नहीं है, किसी हिंदू भाई को किसी मुसलमान से नफरत नहीं है, ना मुसलमान को किसी हिंदू भाई से नफरत है। सिर्फ और सिर्फ नफरत अगर किसी को है तो ये भाजपा की सरकार को है, जो मुसलमान के खिलाफ एजेंडा हर बार अपनाती है। अच्छा, देखिए बिल्कुल अनवर जी आपने बात बोली, लेकिन यहाँ देखिए इस फैसले के बाद इंडिया गठबंधन के जितनी भी पार्टीज हैं, जितने भी बड़े नेता हैं, वो तो इस फैसले के खिलाफ हैं ही, लेकिन साथ में आरएलडी जो कि कहीं ना कहीं एनडीए के साथ है, और देखिए चिराग पासवान जो एनडीए खेमे में है, वो भी इस फैसले के खिलाफ खड़े हो गए हैं कि इस तरीके से नाम लिखवाना, नाम उजागर करवाना बिल्कुल पूरी तरीके से गलत फैसला है। इसको आप कैसे देखते हैं? मैडम देखिए, मैंने कहा कि ये जो एनडीए का गठबंधन बना है ना, अभी इसको संभालना बहुत भारी है, बहुत मुश्किल पड़ेगा, क्योंकि मोदी जी तो बोलेंगे नहीं। ये 2 राज्यों के बोले, तीसरे राज्य और भी तो जगह भाजपा की सरकार है ना, वहां भी फॉर्मूला लागू कर दो। जहां तुम्हारे साथ गठबंधन के अंदर लोग हैं वहां भी फॉर्मूला चालू कर दो, करा दीजिए बिहार के अंदर, कराइए बिहार के अंदर, हम देखें। होगा नहीं, क्योंकि हर जगह प्यार मोहब्बत से प्रोग्राम जाता है। योगी जी अपनी सीट बचाने के लिए, सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए, और धामी साहब अपनी सीट बचाने के लिए ये फॉर्मूला लेकर आए हैं कि किसी तरीके भी हिंदू भाई हमारे साथ जुड़े रहें। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं, हिंदू भाई तुम्हारे साथ नहीं जुड़ेंगे, हिंदू भाई देश के लिए जुड़ेंगे, हिंदू भाई सुरक्षा के लिए जुड़ेंगे, मुसलमान भाई देश की सुरक्षा के लिए जुड़ेंगे, सिख भाई देश की सुरक्षा के लिए जुड़ेंगे, हर धर्म के लोग इस देश को बचाने के लिए जुड़ेंगे। अब तुम्हारे फॉर्मूले में नहीं आएंगे, क्योंकि तुमने सिर्फ बांटने का काम करा है। अब ये ना देश बटेगा, ना हिंदू मुसलमान बटेगा तो तुम्हारा अब हाल जो होगा वो पता चलेगा। लेकिन ये सरकार को समझना होगा, हम लोग बटने वाले नहीं है।
ठीक है, आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए, प्रतिक्रिया आ रही है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कई नाम चिंटू, गुड्डू, मोनू ऐसे नाम होते हैं जिससे पता नहीं लगाया जा सकता कि कौन किसके धर्म से। तो उसका कैसे पता लगाया जाएगा? और साथ ही इस पूरे फैसले के पीछे क्या मंशा है, इस पे संज्ञान लेने के लिए कोर्ट की दखल की वो मांग कर रहे हैं। कैसे इस बयान को देखते हैं? देखिए, उधर डिंपल यादव कह रहे हैं कि अभी ये लोग सबक नहीं सीखे हैं। तमाम इस तरीके के बयान आ रहे हैं, तो क्या अभी भी भारतीय जनता पार्टी पूरे घमंड में है? उसको गलतफहमी है कि अभी भी वो हिंदुत्व के नाम पर जो है अपना परचम लहरा सकते हैं? मैडम बिल्कुल नहीं लहरा पाएंगे, अब के इनका परचम नहीं लहराएगा। हिंदू भाई मेरे समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी जब जब आती है, जब जब नफरत की राजनीति फैलाती है, और नफरत ही फैलाई थी इन्होंने। ये जो नफरत फैलाने की कोशिश करी थी, वो नफरत इनकी चली नहीं है, क्योंकि इनको नफरत फैलाने का शौक है। अरे हमारे को जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ये अल्लाह अकबर बोल जी। देंगे, ये अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते। भाजपा वाले अल्लाह अकबर नहीं बोल सकते। कांग्रेस वालों को अल्लाह अकबर बोलने में कोई दिक्कत नहीं, जय श्री राम बोलने में कोई दिक्कत नहीं है, बोले सोने हाल बोलने में कोई दिक्कत नहीं, हमें हर धर्म जगन्नाथ बोलने में हमारे को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत भाजपा के लोगों को है, जो आके एजेंडा दिखाते हैं, सिर्फ ये करते हैं हम हिंदुत्व के चोला पहनकर सिर्फ हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए बैठे। कोई सुरक्षा नहीं करी इन्होंने। हाथरस के अंदर कितने लोग मर गए? क्या उस बाबा को गिरफ्तार कर चुके हैं ये योगी सरकार? ये फॉर्मूला जो हमारे लिए लेकर आए हैं, अरे जरा उस बाबा को गिरफ्तार तो कर लो, उस बाबा के ऊपर उस पर मुकदमा तो दर्ज करो। उस बाबा को तो आपने खुला छोड़ दिया, जिस बाबा ने इतने लोगों की जान चली गई, और बाबा को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई योगी जी। और हमारे पे फॉर्मूला लगा रहे हैं कि नाम लगा लीजिए, चिट लगा लीजिए। अरे हमारे पे तो चिटें लग जाएंगी, लेकिन बाबा को कब गिरफ्तार करोगे? मैं पूछना चाहता हूँ योगी की सरकार को, हाथरस के अंदर जो हादसा हुआ है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? तुमने बाबा का नाम तक उसके अंदर FIR के अंदर नहीं डाला है। तो मैडम ये ड्रामेबाजी अब नहीं चलेगी। जनता वहां की समझ चुकी है, जनता वहां का मान चुकी है कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राजनीति जो धर्म के नाम पर करी है, वो धर्म के नाम पर अब नहीं चलेगी। अब इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बटने। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर जी, हमसे इस मामले पर जुड़ने के लिए, क्योंकि आप उसी समुदाय से आते हैं जिस समुदाय के लिए इस तरीके का तुगलकी फरमान दे दिया है कि आपको पूरी तरीके से अब अपनी पहचान बतानी होगी। आखिरकार इस बयान के, इस फैसले के पीछे सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा क्या है, और क्या इस तरीके का फैसला उपचुनाव को लेकर के जो है पूरी तरीके से लिया गया है? ऐसे तमाम सवाल हैं। आप इस फैसले को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप देख रहे थे 4 PM दिल्ली।